तो दोस्तों सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। आज गोल्ड स्टार बीएसए की गोल्ड स्टार 650 लॉन्च हो गई है और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 3 लाख। 3 लाख से 3.5 लाख तक इसका प्राइस है जो एक्स शोरूम है। सो दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज जो बाइक एक लॉन्च हुई है उसका नाम है बीएसए की गोल्ड स्टार 650। आप सोच रहे होंगे सर बीएसए की तो साइकिल आती थी, मोटरसाइकिल भी बनाने लगे वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। बीएसए की हिस्ट्री 114 साल पुरानी है। 1910 में इन्होंने पहली मोटरसाइकिल बनाई थी। तब जब हम गुलामी में जी रहे थे ये लोग अपने देश में मोटरसाइकिल बना रहे थे। और असलियत में तो ये अंग्रेज़ की जो ये कंपनी थी ये छोटी बंदूकें बनाती थी, मतलब फायर आर्म्स बनाती थी। मोटरसाइकिल में तो ये बाद में आए। और इनकी बहुत सारी बनाई हुई बंदूकें वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई जिससे हिटलर को हराया गया। पर कहीं ना कहीं शायद वो बंदूकें इंडिया में हमारे लोगों के ऊपर भी चली होंगी। बीएसए का फुल फॉर्म है बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी। 1950 में ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी, दुनिया की सबसे बड़ी 1950 में। वहीं 1973 में ये कंपनी बंद हो गई। 2016 में हमारे महिंद्रा ने, हमारी इंडिया की कंपनी ने इसको खरीद लिया। तो अब जो इन्होंने किया वो छोड़ते हैं, अब ये इंडियन कंपनी ने खरीद लिया। ये तो हो गई इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। और एक बात बताऊं, ये जो मैंने आपको बताया हिस्ट्री, ये वर्ड हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए भी, इस बाइक के लिए भी। क्यों, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सो अब बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल बारे में इस बाइक को। और एक्चुअल ये बाइक आपको क्या ऑफर करती है। अगर हम इंजन की बात करें तो 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर का ये इंजन है। और जो इसमें इंजन है वो रोटेक्स, एक कंपनी है रोटेक्स, उसके साथ डेवलप किया हुआ है। तो रोटेक्स के जो इंजन्स होते हैं वो काफ़ी फेमस इंजन है। BMW और एप्रिला जैसी बाइक्स में उसको यूज़ किया जाता है। बहुत ही रिलायबल इंजन्स हैं, थोड़े महंगे होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है इंजन का, उससे आप जो पावर टू वेट रेशियो है वो बहुत ही अच्छा इससे डेवलप कर सकते हो। और वो इसके नंबर्स बताते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और वहीं मैं जो रोटेक्स इंजन की बात कर रहा हूँ उसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हो अपनी तरफ से अगर आपको करना है। इट्स अ वेरी फेमस इंजन कंपनी रोटेक्स। सो कुछ स्टैट्स हैं जो मैंने लिखे हैं वो पढ़ के बता देता हूँ। जो हमारा गोल्ड स्टार बीएसए की गोल्ड स्टार 650 है वो 6,500 RPM पे 45 bhp का इसकी पावर है। और 4,000, सिर्फ 4,000 RPM पे 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अभी साथ साथ ही चलते हैं कंपेयर करने के लिए। कि अगर मैं इंटरसेप्टर 650 को लेके चलता हूँ, जो इंटरसेप्टर हमारी 650 जो फेमस इंटरसेप्टर, वो 46 bhp बनाता है 7,250 RPM पे, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 RPM और ज़्यादा। ठीक है। और वहीं पे अगर हम टॉर्क की बात करें, इंटरेस्टिंग है, वो 4,000 RPM पे ही 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। ये इंटरसेप्टर 650 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर 5,150 RPM पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम RPMs में ये आपको पावर भी ज़्यादा दे रही है और टॉर्क भी ज़्यादा दे रही है 650 सीसी की कैटेगरी में। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। वैसे इंजन में बहुत सारी चीज़ों का डिज़ाइन होता है, पर दिस नंबर्स टेल्स यू द डिफरेंस। मतलब थोड़ा सा ही खोलो, ज़्यादा पुलिंग पावर मिलेगी आपको, समझ रहे हो। उसके बाद अगर फीचर्स की बात करें, डुअल चैनल ABS है, मतलब होना ही चाहिए, मतलब ये तो मेरे को लगता नहीं है, 650 सीसी की बाइक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इसके व्हील्स हैं, तो जो इसमें सेटअप है वो आगे फ्रंट में 18 इंच का है और पीछे 17 इंच का है। स्पोक्ड व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। जो फ्रंट में है वो 100 है साइज़, जो विड्थ है, और जो पीछे वाला है वो 150 है। और वहीं पे अगर हम इंटरसेप्टर की बात करें तो 18 इंच आगे पीछे दोनों है, और उसमें आगे 110 है और पीछे 100 ही है, और पीछे 130 है। उसके बाद अगर हम कूलिंग की बात करें तो लिक्विड कूलिंग इसमें दे रखी है, जिस इज़ कूल लाइक गुड। मतलब 650 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो हीट तो काफ़ी प्रोड्यूस करेगा। एंड लिक्विड कूलिंग इज़ गुड इफ इट्स देयर। वहीं पे अगर हम इंटरसेप्टर की बात करें तो उसमें ऑयल कूल्ड इंजन है।
उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो जो कर्व वेट है, कर्व वेट मतलब जिसमें सारे आपके लिक्विड्स फुल करके मतलब 213 किलो है। वहीं पे अगर हम इंटरसेप्टर की बात करें तो वो 218 किलो जाता है, करीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो ज़्यादा, विच इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस जब हम 213 और 218 की बात कर रहे हैं, पर हाँ इट्स देयर। उसके बाद USB चार्जिंग है, आई थिंक दोनों में ही है, इसमें तो है ही और आई थिंक इंटरसेप्टर में भी है USB चार्जिंग। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर हम फ्यूल की बात करें तो 12 लीटर की टंकी है इसमें। वहीं पे अगर हम इंटरसेप्टर की बात करें तो उसमें 13.7 लीटर की टंकी है। और दोनों का ऑलमोस्ट एवरेज जो है वो कंपनी भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेम ही क्लेम करती है, वो है 25। बाकी आई थिंक कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा निकाला हो या इससे कम निकाला हो, सो 25। सो 12 लीटर एंड 13.7 लीटर। उसके बाद जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रोड्स जो गोल्ड स्टार है उसमें आपकी 150 mm का ही है। वहीं पे अगर हम इंटरसेप्टर की बात करें तो 170 mm है, मतलब टू बी प्रिसाइज 174 mm है। सो 150 और 174। सो 150 मतलब थोड़ा सा कम साइड है, पर जिस टाइप की ये बाइक है उसको जहाँ जहाँ आप लेके जाओगे, जिस चीज़ के लिए वो बनी है, 150 mm इज़ अ गुड। ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब आप इसको बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग करने तो नहीं लेके जाओगे ना, मतलब सोच तो नहीं रहते आप। उसके बाद अगर हम गियर्स की बात करें, वहाँ पे गोल्ड स्टार में 5 गियर दिए हैं और हमारे इंटरसेप्टर में 6 गियर्स हैं। मतलब क्यों 5 गियर का ट्रांसमिशन है, आई थिंक 6 गियर होते, पर आई डोंट नो, मैंने ड्राइव राइड नहीं करी है। 5वें गियर पे भी अगर हम इसको क्रूज़ कर रहे हैं टॉप स्पीड, जो भी मतलब एक अच्छी स्पीड पे डिसेंट, तो हाउ द इंजन डूज, मतलब वाइब्रेशंस कैसी आती हैं, स्टेबिलिटी कैसी फील होती है, इंजन रिलैक्स लगता है नहीं लगता, वो तो चलाने पे ही पता चलेगा। पर जनरली अगर 6 गियर होता है इट्स अ गुड थिंग अगर होता तो, पर या इसमें 5 ही गियर है। और वहीं पे जब कंपैरिजन कर ही रहे हैं, सो जो हमारी BS से है, ये आपकी जो ESD और जो जावा के शोरूम्स हैं वहाँ सब जगह से ये मिलेगी आपको ये बाइक। पर अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेचुरली रॉयल एनफील्ड का नेटवर्क को तो बीट करना बहुत मुश्किल है। बट या मतलब पर ESD और जावा भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, बट दैट इज़ समथिंग, जो डिफरेंस तो है। तो ये दोस्तों ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें। तो आई डोंट थिंक सो कि क्या ये काफ़ी हैं आपको ये बाइक ख़रीदने के लिए, पर शायद नहीं, शायद हाँ। पर एक चीज़ है कि इस कंपनी की हिस्ट्री बहुत है, अगर आप पढ़ने जाओगे, खुद पढ़ोगे तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अब हमारे इंडियन भाई ने ख़रीद ली है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। अब बात करते हैं कि इस बाइक में और इनफील्ड का जो कंपैरिजन है, एक तो देखो टेक्निकल कंपैरिजन हो गया दोस्तों, और एक और चीज़ जो है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, जो हिस्ट्री वाली मैं आपको बात कर रहा था। देखो महिंद्रा, एक चीज़ तो है, महिंद्रा लगा हुआ है जो इनफील्ड, जो रॉयल इनफील्ड का जो मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने की या उसे कैप्चर करने की या कुछ भी, मतलब वो उसका टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि जब ये आपके ESD लेकर आया, उनसे पहले अपना जावा लेकर आया, और अब ये BS से 650 लेकर आया, इसमें एक चीज़ है, इन सबकी हिस्ट्री है। और इनफील्ड इंडिया में इतनी ज़्यादा इसलिए भी बिकती है, मतलब ठीक है बहुत से लोग बोलेंगे बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स हैं, अमेजिंग बाइक्स हैं, उस पार्ट को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि उस बाइक की हिस्ट्री है, मेमोरीज़ हैं, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो भाई इतनी इमोशनल है कि क्या बोलें। तो इमोशंस, हिस्ट्री, मेमोरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ महिंद्रा को पता है। महिंद्रा को पता है कि सिर्फ एक नया ऑप्शन देकर आप मार्केट में एंट्री तो कर लोगे, पर सस्टेन नहीं कर पाओगे कि भैया एक नया ऑप्शन डाल दिया, ये लो एक ये बाइक है। और ख़ासतौर से उस मार्केट में जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लोग इतना इमोशनली और मेमोरीज और कनेक्ट है एक, और उनके पास क्या है कि ना हिस्ट्री नहीं है मोटरसाइकिल्स की, तो उनको लगता है कि हिस्ट्री खरीद लेते हैं। पर बस ये देखना है कि खरीदी हुई हिस्ट्री और समय के साथ धीरे 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 बनी हुई हिस्ट्री, इन दोनों में से कौन सी एक दूसरे पे भारी पड़ेगी, या फिर दोनों ही अपनी जगह बना लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, शुरुआत होनी ज़रूरी है और वो हो गई है। बाकी दोस्तों एंड में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको प्राइसिंग बताई दी थी, जैसे आज ये लॉन्च हुई तो इसका जो प्राइस है वो 3 लाख से 3,50,000 तक है। वहीं पे अगर हम बात करें इंटरसेप्टर 650 की, तो वो 3,50,000 से स्टार्ट होती हुई 3,80,000 तक जाती है। तो मोटा मोटा ये कह सकते हो कि जो बेस मॉडल है उसमें 50,000 का अंतर है, जो टॉप मॉडल अगर दोनों का कंपेयर करो तो करीबन 30,000 का अंतर है, तो 30-40,000 का अंतर है। और यहाँ पे आई थिंक, आई डोंट नो, टाइम विल टेल मोर, पर ऑन पेपर्स तो ये कह रहा है कि जो इंजन है, जो उसका मैंने आपको रोटेक्स इंजन बताया, जो उसका इंजन है वो कहीं ना कहीं बेटर डिज़ाइंड है।
पर सिर्फ एक इंजन ही एक चीज़ नहीं होती, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बाइक में, वो भी जैसे मैंने बोला कि टाइम के साथ पता चलेगा। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइसिंग बहुत अच्छी करी है इन्होंने। नेचुरली जो अपने कंपेटिटर्स हैं अभी और मार्केट में जगह बना रहे हो, आपने एक हिस्ट्री एक डेवलप कर ली, लोगों के साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो, एंड प्राइसिंग आपने सही करी। नेचुरली प्राइसिंग अब कम तो कितनी भी कम कर लो, 2 लाख कर देते, पर कंपेटिटर से आप कम हो और अच्छा मार्जिन कम है, तो दैट इज़ गुड। बाकी अगर कभी ये बाइक चलाने को मिलेगी और मैं चला पाया तो मैं आपको और इस बाइक के बारे में बताऊंगा। पर मेरे को ऐसा लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं इसकी पढ़ रहा था ना, हिस्ट्री की, बताओ इतनी पुरानी है, 110 साल से भी पुरानी। पहले बंदूकें बनाते थे, फिर मोटरसाइकिल में आ गए, फिर उन्होंने बहुत सारी मोटरसाइकिल्स बनाई। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एंड फिर इतनी बड़ी कंपनी बनी दुनिया की, फिर बिक गई, फिर 2016 में महिंद्रा ने ख़रीद ली, फिर 2021 में आई थिंक ये लॉन्च हुई। इंडिया में थोड़ा सा डिले हुआ इसका लॉन्च, इंग्लैंड में आई थिंक उधर ये लॉन्च हो चुकी है बाइक ऑलरेडी। यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो उस बाइक के, एंड अब इंडिया में लॉन्च हुई है। सो दोस्तों, ये कुछ चीज़ थी जो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करूं इस बाइक के बारे में, एंड आई होप कि आपको ये पूरी स्टोरी और सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड अगर लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर इट, एंड लाइक, कमेंट, एंड लव यू दोस्तों।